नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने एक एक्टिवा BX6 है और उसमें प्रॉब्लम ऐसी आ रही कि चलते चलते बंद हो जाती, फिर कुछ मिनट बाद स्टार्ट फिर होती है, फिर चलती बंद हो जाती, फिर कभी गर्म होने पर बंद होती, कभी ठंडी हो जाती तब भी दिक्कत करती। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही। और अगर हमने OBD स्कैनर लगाया तो उसमें P035 बताता है, CKP सेंसर बताता है, यानी P0 335 बताता है, जिसमें CKP सेंसर ख़राब होता है। ठीक, अब उसके लिए हमने फिर ये पूरा खोला और इसमें हमने खोल करके और हमने ये यानी हमने कॉइल प्लेट दूसरी लाए हैं कंपनी से ओरिजिनल, और ये 2 मॉडल के आते हैं। इसका तो यानी प्राइस थोड़ा कम है, 3653 है। ठीक है, और एक मॉडल जो और होता है वो तो मेरे मित्र और भी महंगा होता है। ठीक, तो अभी हमने इसको लगाया नहीं, लेकिन हमने पहले सोचा इसका वीडियो बना देते हैं तो मेरे पे, जिससे कि आप लोग कभी समझ सकें। तो जब भी ये समस्या होती है तो इससे पहले भी हम एक बाइक में बना चुके हैं और इसका अभी कोई ऐसा सल्यूशन नहीं निकला है कि इसमें कुछ जुगाड़ या सस्ता मद्दा कर सके। तो इसमें पूरी कॉइल प्लेट ही चेंज करना पड़ता है और कॉइल प्लेट बहुत महंगी है। फिर भी हम कोशिश करते हैं भाई इसको लगा करके तब आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने इसमें जो कोड आ रहा था P0 335 आ रहा था, और इसका कोड जो हमने देखा तो CKP सेंसर ख़राब होता है, इसलिए हमने पूरा सिस्टम इसका खोल करके रखा। ये यानी इसका पुराना है और ये इसका नया है मेरे मित्र। ये कॉइल प्लेट पूरा नया। ठीक, अब इसको हम लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या यहीं से थी या और कहीं से, क्योंकि वो चलेगी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, फिर वो दिक्कत करना चालू कर देगी, यानी बंद होगी बार बार वो, फिर थोड़ी देर ठंडी होगी फिर चलेगी, और फिर वो कभी कभी ठंडी में भी चालू हो जाएगी। और हम लोग इसका स्कैन करते थे, तो जब इसका हम यानी MIL लाइट स्कैन करके हटा देते थे तब ये स्टार्ट हो जाती थी, नहीं फिर वो दिक्कत करती। तो इस तरीके से भी ये नहीं बहुत परेशान किया इस बाइक ने यानी स्कूटर ने। और फिर हम इसको अभी ये कॉइल प्लेट लाए हैं, जो कि हमको मालूम था, लेकिन हमने पहले सोचते हैं भाई किसी का 2 पैसा बच जाए, कहीं से और हो जाए इंतज़ाम तो हो जाए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं, सब कुछ उसमें देख समझ लिया। अब इसके साथ साथ एक कॉइल प्लेट लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी है या क्या है, बताते हैं। यार इसको इरेज करिए भैया। P0 335 फ्रंट साइड पोजीशन सेंसर। देखो P0 335 है ना, अभी भी दिखा रहा है इसको। ठीक, दूसरा भी यही सर, हाँ? दूसरा भी यही कोड है। अच्छा, यानी मेरे मित्र दूसरा भी यही कोड। अब इसको इरेज करिए। चली गई। ठीक, अब ये इरेज हो गया। अब इसको स्टार्ट करना। तो मित्र ये एक बार में स्टार्ट हो गई। बैटरी अभी थोड़ी सी लो हो गई है क्योंकि कई बार सेल्फ लगाया गया, और एक बार में स्टार्ट हो गई और अभी ये आ भी नहीं रहा। ठीक, अब इसको क्या है कि हम थोड़ी देर चलाते हैं और दिखाते हैं कि यानी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया या नहीं हो गया, तब हम आपको बताते हैं कि यानी क्या कैसा है, रिस्पांस कैसा है, क्या हम जो किया वही है या और कुछ है, सब कुछ आपको बताते हैं। ठीक मेरे मित्र, ये स्कूटर बना दी गई और इसको कम से कम 2-3 किलोमीटर चला के देख भी लिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका पंखा वगैरह बंद करके बांधा गया। तो ये क्या होता था इसमें कि ये जब चलती थी और फिर खड़ी कर देते थे तब स्टार्ट नहीं होती थी। तो इस तरीके से इसमें समस्या थी। 1 बार 2 बार 3 बार कई बार जब परेशान हुए, और फिर उसके बाद MIL लाइट इसकी आ जाती थी। जब आ जाती थी तो उसको फिर इरेज कर देते थे, फिर चलती थी। इस तरीके से इसमें था। लेकिन अब कुल मिलाकर के यानी अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास। भैया एक बार स्टार्ट करिए इसको। देखिए एक बार स्टार्ट हो गई और इसको काफ़ी दूर तक चलाया गया, यानी एक बार एक साइड गया, फिर दूसरी साइड गए, फिर इधर उधर, यानी चला वला पहले क्लियर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तब यानी समझ में आया कि हाँ 100% सही हो गया। तभी हमने आपको ये बताना चाहा। तो अब कुल मिलाकर के आपको जब भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम होता है
P0 335, तो आपको CKP सेंसर ही आपको देखना है, यानी पिकअप कॉइल, जो यानी पल्सर कॉइल, पिकअप कॉइल और CKP यानी क्रैंक पोजीशन सेंसर, तो यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, तो वो ही आपको चेक करना। तो कुल मिला के मेरे मित्र इस तरीके से ये बाइक यानी स्कूटर अब ये बिल्कुल सही हो गई और कोई भी समस्या नहीं, और बिल्कुल मेरी नज़र में बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो मेरे मित्र ये दूसरे मैकेनिक भैया के पास से आई थी और इसको हमने बनाना चाहा और ये कुल मिला के अब कंप्लीट हो गए। तो मेरे मित्र जो भी जानकारी थी हमने आपको बताना चाहा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।